हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए खान सर के द्वारा निकाला गया आरबीडी पब्लिकेशन के सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक को कवर किया। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको वहाँ पे रुक्मिणी पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन तथा क्राउन पब्लिकेशन के पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और बहुत देखिए अब कम समय है, क्योंकि मे बी आपका मार्च में जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप लोग जो तैयारी को थोड़ा और अच्छे ढंग से करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको एग्जाम में सफलता मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये 1 है। ठीक है, एक बार सेशन को आप लोग पहले लाइक कर दीजिए। अब कह रहा क्या कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था। देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म जो है आपको 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ। ठीक है, ये पेशे से वकील थे। ठीक है, ये 1893 ईस्वी में वकालत सीखकर, ठीक है, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, याद रखिए दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, यह एक साउथ अफ्रीका में क्या थे, व्यापारी थे अब्दुल्ला। इनके केस लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। वहां पर क्या देखते हैं कि गोरे और काले जो है उनके बीच रंगभेद का छुआछूत है, भेदभाव है। ठीक है, भेदभाव को मिटाने के लिए वहां पे काफी आंदोलन किए थे। ठीक है, जिसके लिए गांधी जी काफी फेमस थे। गांधी आपको साउथ अफ्रीका में देखिए, साउथ अफ्रीका आपको गोपाल कृष्ण गोखले जाया करते थे। तो यह जाकर यह गांधी जी को यह बताया कि अपने देश में आप चलो, वहाँ की जो स्थितियां हैं काफी खराब है, वहाँ पे भी अपने देश की आज़ादी के लिए आप कुछ करो। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको ब्रिटिश भारत की यात्रा करने के लिए कहा था। और जब गांधी जी भारत आए थे, फाइनली यह 1915 ईस्वी में जो है भारत आए। कब? 9 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। और 9 जनवरी को इनके भारत आने के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यार यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत में रहने के लिए आ गए थे। ठीक है, तो और इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने इन्हें कहा था। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को क्या प्रभावित करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये खंडित मानसिकता हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में साइजोफ्रेनिया भी कहते हैं। देखिए, इसमें व्यक्ति क्या करता है कि पूरे लोगों से, यानी सभी लोगों से अपने को अलग कर लेता है। ठीक है, और अपने को अलग कर एक काल्पनिक जीवन जीता है। ठीक है, जिसे हम साइजोफ्रेनिया कहते हैं, हिंदी में उसको खंडित मानसिकता कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय अपारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? देखिए, जो लखनऊ के बुनकर होते हैं वो कपड़ों पे कसीदा करते हैं, जिसे चिकनकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कसीदाकारी और चिकनकारी दोनों एक ही शब्द है, इसलिए आपका दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन देना चाहिए था। यहाँ पर देखिए दोनों दिया हुआ, तो आप कोई भी आंसर लगेगा तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? ठीक है, तो यह जो हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, यह बलात् श्रम, यानी कि आप किसी से जबरदस्ती जो है श्रम मजदूरी नहीं करा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकारों का चर्चा है। हमारा संविधान है वो 6 प्रकार का मौलिक अधिकार देता है अपने नागरिकों के। जिस क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार किया था? यह 2009 में तैयार किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? देखिए, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है, ये सिखों के दूसरे गुरु थे। कौन? गुरु अंगद, उनके द्वारा आविष्कार किया गया था। सिख धर्म का जो प्रवर्तक माना जाता है वो गुरु नानक को माना जाता है। ठीक है, सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे, 5वें गुरु यह गुरु अर्जुन देव थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम एससीओ के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, कि 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो यह जो है आपको भारत किया। ठीक है, एससीओ की स्थापना की यदि बात करें तो देखिए, एससीओ की स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए, और इसका उद्देश्य जो है वो विश्व में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता कायम करना है। निम्नलिखित में से कौन सा 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला तेज क्रिकेटर बन गया है? यह जो है आपको विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? उपभोक्ता का देखिए कौन सा अधिकार नहीं है? तो चयन का अधिकार, निवारण का अधिकार, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार। काम का जो अधिकार है यह उपभोक्ता का अधिकार नहीं, बाकी आपको तीनों जो है उपभोक्ता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होता है ना, इसमें आपको अम्ल, देखिए अम्ल
और क्षार, ठीक है, क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तथा यह नमक तथा जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही उदासीनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। देखिए क्वेश्चन अच्छा ये भी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। ये भाजपा की स्थापना पूछ रहा है, तो भाजपा का स्थापना सन 1980 ईस्वी में हुआ था। देखिए इसका पहले जो नाम था भारतीय जनसंघ, भारतीय याद रखिएगा जनसंघ, जिसकी स्थापना सन 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। इसी का नाम जो है सन 1980 ईस्वी में बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया, ठीक है। तब से यह अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों में कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़ा है। यह आपको बांग्लादेश जुड़ा है, ठीक है, बांग्लादेश जुड़ा है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में आपका भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 13 लग गया, डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। तो यह देखिए कपिल देव के बाद जो है यह दूसरे भारतीय कप्तान थे जो कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंद महासागर विश्व का कौन सा सबसे बड़ा महासागर है। देखिए हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। देखिए पूरा जो पृथ्वी है ना, पूरा पृथ्वी आपको यह 7 महाद्वीपों में, ठीक है, तथा 5 महासागरों में बांटा हुआ है। उसी में हिंद महासागर जो है तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इसको अटलांटिक महासागर, फिर आपका हिंद महासागर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने होते थे। यह चांदी और तांबे के बने होते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माही और सोम नदियां के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। देखिए बणेश्वर उत्सव मनाया जाता है। देखिए यह बणेश्वर जो है यह राजस्थान में स्थित एक जगह है जहां पे आपको माही नदी, सोम नदी तथा एक है जाखम नदी, याद रखिए एक आपको जाखम नदियों के मिलने से वहां पे त्रिवेणी का एक निर्माण होता है, ठीक है, जहां पे कि आपको बेणेश्वर उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर के हिस्सा है। तो यह जो है आपको ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है तो ये आपको हिंद महासागर के हिस्सा है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो भारत में सबसे कम है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बात करें तो वह फिर आपको बिहार में हो जाएगा। निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह आपको कैल्सीफेरॉल है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया। तो सन 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर पूर्णतः अधिकार कर लिया जाता और सबसे बाद में सन 1961 ईस्वी में इसको भारत फिर आजाद कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ रहने वाली थी। देखिए ये जो नाम आप सुन रहे हैं कनकलता बरुआ काफ़ी ही एक चर्चित नाम है जो कि असम की रहने वाली थी। यह 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब यह असम में 1942 का मूवमेंट चला रही थी, किंतु फिर इन्हें अंग्रेजों ने 1942 ईस्वी में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। राजा आभी कहाँ के शासक थे। आबिद जो थे यह आपको तक्षशिला के शासक थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना इन्हीं के द्वारा कराया गया था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय इसने क्या किया, सिकंदर का अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए और विटामिन डी जो है आपको यह सूर्य का प्रकाश से मिलता है। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। इसे जो स्थिर विद्युत बल कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। देखिए तो पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, यह गलत है। इस पे कुछ ना कुछ आपको सरकार के द्वारा ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। देखिए भूमध्य सागर और लैब्राडोर सागर जो है यह आपको अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। एक क्वेश्चन आता है कि लैब्राडोर जो जल धारा है, ठीक है, यह कैसी जल धारा है, यानी कि गर्म है या ठंडी है। तो याद रखिए यह एक ठंडी जल धारा है और यह अटलांटिक महासागर की धारा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में किस महासागर में स्थित है। तो यह अभी आपको अटलांटिक महासागर में स्थित है और अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा
खाई है, यह प्यूर्टो रिको खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्माद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए, इत्माद दौला का जो मकबरा है यह आपको आगरा में स्थित है। जस्ट जो आपको आगरा का ताजमहल है उसके पीछे, यानी वहां से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको इत्माद दौला का मकबरा है, जो कि नूरजहां के पिता थे। ठीक है, सेक्शन नंबर अब 29 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? देखिए, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है उसे उपभोक्ता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? जैसे आपको बताया 1980 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? देखिए, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहली बार महिलाओं की जो अधिक भागीदारी देखी गई थी वो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देखी गई थी। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था ये आप लोग हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजोआ जो है, जो मलेरिया होता है, यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और जो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है वह आपको पिल्ली है, जिसे प्लीहा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आपको तल सैल कहा जाता है। ठीक है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। देखिए, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ देगा आपका, बृहदेश्वर का मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर किस जगह पे? याद रखिएगा तंजावुर में है। किस राज्य में है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। ठीक है, किसने बनवाया? तो याद रखिए इसे राज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, और यह एक चोल शासक थे। ठीक है, ये भी पूछ देगा कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा नाम आपको राजराजेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जितने भी मैंने एक्सप्लेन किया सब इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो इसने तुगलमा युद्ध नीति का जो है शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? उत्पल कुमार सिंह थे। ठीक है, लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आप हमें कमेंट में बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए, आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता, सही है। आरबीआई बैंकर का यानी बैंकों का बैंक है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। देखिए, ये गलत है। केंद्र सरकार के लिए जो वार्षिक बजट तैयार करता है वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, गलत पूछ रहा है इसलिए सही आंसर हो जाएगा। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? देखिए, इसमें से जो पूरा करना चाहिए वह कि पहले जो महारत्न कंपनी दर्जा लेने से पहले वह नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तब जाकर उसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया? तो याद रखिए यह पीलीभीत बाघ अभयारण्य को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में प्राण पोर्टल यहाँ देखिए प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया। प्राण का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। तो देखिए, ये है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े पैमानों पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच, याद रखिए कौन सा? एक्स कवच। ठीक है, आयोजन किया गया? तो यह आपको अंडमान में किया गया था, अंडमान एंड निकोबार कमान। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, क्योंकि आपको पता है कि अंडमान निकोबार में जो है तीनों सेनाओं का सैन्य अड्डा है। अगला क्वेश्चन है कि मेडेन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता? तो यह आपको रूस के स्टार खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने जीता। क्वेश्चन 43 के निम्नलिखित में से किस देश में पामाचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट से स्वीट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूस उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? ये जो है आपको इजराइल का जासूसी एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपको सुब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया और यह भारतीय मूल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन जो है मनाया जाता है? ये जो है
हर साल जो आपको 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर और फोटोवोल्टिक निर्माता बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ये जो है आपका वर्ष 2026 तक। ठीक है, फिक्की महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ये जो है आप सुधा शिव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, वर्ष 2023 और 25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो आपको सीनू झावर बनी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सब आपको करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो यह आपको राजस्थान सरकार ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया। यह आपको सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, पादपों को समूहों से विभाजित किया जाता है, इन निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जो जीव होते हैं यह एक लिंगी जीव होते हैं। ठीक है, पौधों के समूह में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव हैं वो आपको मकड़ी हो जाएंगे। ठीक है, घोंघा हो जाएंगे, केकड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परम सिद्धि संदर्भित करता है। देखिए परम सिद्धि जो है यह भारत का एक सुपर आर्टिफिशियल कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं माना जाता है। तो यह आपको काली मिर्च हो जाएगा। ठीक है, देखिए अचार को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि वह बहुत दिनों तक जो है सुरक्षित रहे। या उसमें देखिए जो भी वाणिज्यिक अचार होते हैं, वाणिज्यिक अचार का मतलब होता है कि जो भी कंपनियां अचार बेचती है उसमें वो सोडियम बेंजोएट मिलाती हैं, ताकि अचार जो है जल्दी खराब ना हो और बहुत दिनों तक वह सुरक्षित रहे। तो नमक, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जो है मिलाया जाता है अचारों में, किंतु काली मिर्च यह जो है परिरक्षक के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है। देखिए जब कंप्यूटर पर अल्ट प्लस टैब दबाइएगा तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए उससे जो है खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या है। देखिए एस्ट्रोजन जो है यह गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए एस्ट्रोजन जो है यह महिलाओं में पाया जाने वाला एक सेक्स हार्मोन है। ठीक है, जो कि प्रजनन तथा यौन विकास के में मदद करता है। देखिए जब भी प्रेगनेंसी होती है तब एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो भ्रूण को, ठीक है, यानी जो भ्रूण होता है उसको शिशु का रूप देने के लिए तथा शिशु को स्वस्थ रखने के लिए यह काफ़ी जो है उपयोगी होता है। ठीक है, तथा जो गर्भपात होता है उसको रोकने में भी यह काफ़ी मददगार होता है। इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन का जो है काफ़ी एक बड़ा रोल होता है महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है। देखिए एटीएम का जो आविष्कार किया था ये आपको जॉन शेफर्ड वायरन ने किया था। इनका जन्म भारत में हुआ था किंतु यह स्कॉटिश नागरिक थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि ब्रेसिका पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है। तो यह जो है वो सरसों का वानस्पतिक नाम है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए टैली जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह जो है आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 का हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो इसके लिए आप लोगों में ट्रिक बताया था गो आ। हाइग्रोमीटर यानी कि आर्द्रता, इससे मापा जाएगा कि आर्द्रता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या। काफी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर का पीबी हो जाएगा। रासायनिक प्रतीक पूछ रहा है, पीबी को हम लेड के रूप में दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये जो डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा में वार करने में सक्षम है। तो जो अस्त्र है यह हवा से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा हुआ, तो 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है। देखिए अजैविक घटक का मतलब होता है किसी भी पारितंत्र, किसी भी परितंत्र में पाया जाने वाला निर्जीव, क्या किसी भी परितंत्र में पाया जाने वाला निर्जीव को अजैविक घटक कहते हैं तथा जो सजीव होता है उसको जैविक घटक कहते हैं।
यानी कि जिसमें आपको जीव होता है उसे जैविक घटक, जिसमें जीव नहीं होता उसे आपको अजैविक घटक कहा जाता है। देखिए मृदा में जीव नहीं होता, सूर्य प्रकाश, जल में जीव नहीं होता, इसलिए ये आपको अजैविक घटक है। किंतु ये पूछ रहा है अजैविक घटक नहीं है, तो हरे पेड़ पौधे में जीव होता है, इसलिए अजैविक घटक नहीं है, एक जैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रजामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा गया? तो देखिए सूर्य का परीक्षण करने के लिए इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया मिशन था वह आदित्य L1 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, प्लास्टिक निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए प्लास्टिक बनाने के लिए उसमें एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो इसे जॉर्ज लेवेंथियर ने दिया था। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये आपको कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक का हुट्टी खान है, हुट्टी। ठीक है, यहाँ यहाँ सोने का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो ये आपको जो है मेरुरज्जु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 के बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बरगद का जो पेड़ है इसका वानस्पतिक नाम जो है फाइकस बेंगलेंसिस है। सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जो है आपको शेरशाह सूर्य के ने करवाया था। इसे ही ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये जो है आपको 32 बच्चों को किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र करने के लिए विवश किया था? रॉलेट एक अधिनियम कब आया था? सन 1919 ईस्वी में। यह एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति पर शक के आधार पर अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज कमीशन जो थे उसे गिरफ्तार कर लेते थे तथा उस पर कार्रवाई कर लेते थे। तो यह एक काला कानून था जिससे कि भारतीयों ने काफी खुलकर विरोध किया। इसी के विरोध में जो है आपको अमृतसर का जो जालियांवाला बाग था उसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, जहाँ पे कि जनरल डायर के कहने पे गोलियां बरसा दी गई थी, जहाँ पे मासूम तथा महिलाओं के साथ बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, ये पूरी घटना थी आपको अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो यह आपको सितंबर माह में करता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहे? लोकसभा में कभी सदन का नेता नहीं रहते, वो मनमोहन सिंह थे। यह आपको राज्यसभा से चुनकर आते थे, राज्यसभा से, ठीक है, चुनकर आते थे। एक चीज देखें, बीएसएससी का जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस के अनुसार आप लोग स्टडी कीजिए। एक बार गौर से आप लोग सिलेबस को देखिए और वहाँ पे देखिए कि किस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछने को है उस टॉपिक को आप बिल्कुल जो है अच्छे से पढ़िए और इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, इसके लिए मैं बहुत ही जल्द शुरुआत करने वाला हूँ। आपको मैं एक टॉपिक दूंगा, ठीक है, और उस टॉपिक को फिर टारगेट के रूप में प्रत्येक दिन आपको एक टॉपिक दूंगा और उसका फिर मैं प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो टॉप सब्जेक्ट वाइज टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको कुछ दिनों में ऐसा जरूर देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है अब कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो केरल में जो है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो सड़क घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो यह आपको जो लखनऊ का सन 1916 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, चंपारण समस्या था उससे अवगत कराया था, उन्हें बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? देखिए जो दमन नदी है यह आपको दादरा तथा नगर हवेली में बहते हुए अरब सागर में जाकर, याद रखिएगा, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? देखिए इसमें से जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है इसे 2004 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपको कि 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो यह आपको उत्तर प्रदेश है, जो कि पूरे भारत का 16.5% आबादी रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? देखिए यह सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। तो प्रत्येक 10 वर्ष बजे जनगणना कराई जाती है। तो नियमित रूप से जनगणना सन 1881 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषद के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? ठीक है, तो ये जो है आपको बिश्केक में किया गया था। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर किया है? तो यह आपको ट्राम्बे मुंबई में किया गया है।
अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन जिसे हम रेड शर्ट्स मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, इसका संचालन आपको अब खान अब्दुल गफ्फार खान को ने किया था। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इन्होंने कांग्रेस का जो है कांग्रेस के समर्थन के लिए ये आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्तोरो कागरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है। तो यह जो आपको भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का जो 85 जी के जीएस का प्रश्न था समाप्त हो गया। बाकी के आपको प्रश्नों के लिए मैथ और रीजनिंग के जो है इसके लिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे जरूर बनाइएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मैं आप लोगों के लिए बताया हूँ कि अभी जस्ट कुछ जो है नया करने वाला हूँ, ठीक है, आपको सब्जेक्ट वाइज मैं टॉपिक कराऊंगा, तो वो जरूर कराऊंगा। तो चैनल पर यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले बीएसएस से रिलेटेड सभी प्रकार के जो वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।